अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकां भयङ्करम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री विश्वनाथो विजयतेतराम्। नमस्कार मित्राणि, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। कल हम चर्चा कर रहे थे आचारः प्रभौ धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः। आचार हमारा प्रथम धर्म है, इसके बाद ही जो भी धर्म है इसके बाद के ही हैं। आचारवान होना हमें शास्त्र सिखाते हैं, और शास्त्र यह भी कहते हैं कि आचार के बिना सभी कृत्य निष्फल हैं, व्यर्थ हैं। आइए मित्रों, आज की चर्चा वस्त्र, उत्तरीय और जनेऊ पवित्र पर करेंगे। स्नान के बाद के कृत्य कहें या आचार, दोनों ही आचार संहिता के अंतर्गत हैं, दोनों ही एक ही नाम है। हमें कैसा वस्त्र धारण करना चाहिए यह भी शास्त्र ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहने, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार ही वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि परिधान ही हमारा परिचय देते हैं। परिधान से ही हमारा परिचय होता है, हम कौन हैं, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का परिचय परिधान ही देते हैं। मनु जी कहते हैं कि किस वर्ण के व्यक्ति को कैसा वस्त्र, किस वर्ण का वस्त्र धारण करना चाहिए। तो कहते हैं मनु जी, ब्राह्मणस्य सितं वस्त्रं मांजिष्ठं नृपतेः स्मृतं, पीतं वैश्यस्य शूद्रस्य नीलं मलवदुष्यते। ब्राह्मण को धवल वस्त्र धारण करना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, यह ब्राह्मण का परिधान है। और रक्त पीत मिश्रित मांजिष्ठ जो हैं वह क्षत्रियों के लिए कहे गए हैं, और पीत वस्त्र जो है ये वैश्यों के लिए, और नीला काला चितकबरा आदि जो हैं रंग बिरंगे वस्त्र ये शूद्र वर्ण के लिए विधान करते हैं। इस प्रकार से ही पूर्व के कालों में वर्णों की पहचान हुआ करती थी। आज भी बंजारा आदिवासी आदि जंगली लोग उसी प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, जिससे उनकी पहचान सुरक्षित रहे, पहचान बनी रहे। तथा मुसलमानों को भी देखें तो वे अपना परिधान नहीं छोड़ते, उनकी महिलाएं भी बुर्का आदि पहनती ही हैं। इस प्रकार परिधान ही उनके भी परिचय देते हैं। अब आगे स्नान के बाद जो भी वस्त्र पहने वह कैसा हो, तो शास्त्र कहते हैं स्नातैव वाससी धौते अक्लिन्ने परिधापयेत्, अभावे धौत वस्त्रस्य पितृपट्टक्षौमादिकानि च। स्नान करने के बाद हमें धौत वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद हमें वस्त्र धारण करके देवाराधन, देवकार्य, पितृकार्य आदि जो नित्य हैं उसको संपादन करना है। इसलिए यह शास्त्र कहते हैं कि धौत वस्त्र अर्थात धोती पहने। पैंट शर्ट की कोई यहाँ चर्चा नहीं है, क्योंकि उस परिधान में ये देवकार्य पितृकार्य अयोग्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबको नित्य देवकार्य पितृकार्य करना चाहिए, जिससे कि देवऋण पितृऋण आदि से
उरीणहो अभावे धौत वस्त्रस्य पट्टक्षोमादिकानि च। धौत वस्त्र पहने वो भी अक्लिन्न, अर्थात वह फटा, पुराना, कटा हुआ, जला हुआ, मैला कुचैला या देखने में उत्तम न लगे उस तरह का वस्त्र न धारण करें, जिससे हमें वैसे छोटा भी वस्त्र न हो और जिससे शरीर न ढक सके ऐसा भी वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। पुराना भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव हो ऐसा वस्त्र परिधान धारण करना चाहिए। यदि वस्त्र का अभाव हो तो पट्ट वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, यदि अभाव हो तब। लेकिन नग्न न रहें, पहने हुए वस्त्र को दोबारा न पहने। यदि पहने हुए वस्त्र को दोबारा पहनना है तो उसको धो दीजिए, उसको प्रक्षालन करके पुनः तब धारण करें। प्रक्षालन के बाद ही वह वस्त्र, पहना हुआ वस्त्र धारण करने योग्य होता है। जैसा कि मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण, नरसिंह पुराण, महाभारत तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा गया है, वर्ज्यम च विदिशम वस्त्रम। ये कह रहे हैं विदिश अस्था अर्थात किनारे, बिना किनारे का वस्त्र, बिना किनारी का वस्त्र भी न पहने। मलाक्तम तु दशाहीनम वर्जयेदम्बरम बुधः। मलाक्तम मैला वस्त्र हो, मलिन हो और किनारी विहीन हो तो वर्जयेदम्बरम बुधः। चतुर लोग, चतुर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति मलिन और किनारी रहित वस्त्र को छोड़ देते हैं। न चापदशमेव च, इसका अर्थ भी वही है। वर्ज्यम च मलिनम वस्त्रम दशाभिश्च विवर्जितम। मैला और किनारी रहित वस्त्र ये वर्जित करते हैं। विष्णु स्मृति में कहते हैं, न प्रक्षालितम पूर्वधृतम वसनम बिभ्रयात्। बिना धोया हुआ वस्त्र जो पहले से पहने हुए हैं तो बिना धोए न पहने। जो भी वस्त्र धारण करे उस पर जल छिड़क कर धारण करें। प्रोक्षवास उपयोजये, उसको प्रक्षालन करके धो करके तब उसको उपयोग करें। दूसरों का भी कपड़ा न धारण करें, अन्य व्यक्ति का वस्त्र धारण न करें। तथा नान्यधृतम धार्यम, दूसरे के पहना हुआ वस्त्र भी न पहने। भीगे हुए वस्त्र भी न पहने। नार्द्रम परिदधीत, न आर्द्रम परिदधीत। गोभिल गिरे सूत्र में बताते हैं कि गीले वस्त्र भी न पहने। महाभारत में कहते हैं, नैवार्द्राणि वस्त्राणि नित्यं सेवेत मानवः। नित्य, रोज, प्रतिदिन नैवार्द्राणि, जो गीला न हो ऐसा वस्त्र सेवेत मानवः, मनुष्य को सेवन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। वस्त्रों और आभूषणों को कभी उलट फेर नहीं करना चाहिए। वस्त्र और आभूषण जो हैं ये कभी उलट फेर न करें अथवा उसको उल्टा न पहने। नीचे का, उल्टा के मतलब उलट फेर का अर्थात नीचे का वस्त्र ऊपर और ऊपर का वस्त्र नीचे। जैसे ये उत्तरीय वस्त्र हुआ तो उत्तरीय वस्त्र को कटी में न धारण करें और कटी वस्त्र ऊपर न धारण करें। और आजकल कुछ संप्रदायों में ऐसा चल गया है, बिना लौंग का ये दुपट्टा, आंचला आदि पहन के अपने को दिखाते घूमते हैं, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। कहीं लिखा है, वो आगे भी आएगा कि बिना लौंग का धोती पहन के कदम कदम पर मदिरा पान का दोष लगता है, इसलिए बिना लौंग वाला वस्त्र न पहनना चाहिए। तो ये मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण के वचन हैं।
न च कुर्या विपर्यासम वाससोर न विभूषणे। वस्त्र और आभूषण को फेर बदल न करें, बदला बदली न करें, उल्टा न पहने। विपर्ययम न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान नरः। जो बुद्धिमान हैं वे वस्त्रों और आभूषणों में फेर बदल नहीं करते हैं, उलट फेर करके नहीं पहनते हैं। न विपर्यस्त वस्त्रधि, उल्टा वस्त्र न पहने। न चवासो विपर्यय, वस्त्र को उलटकर न पहने। महाभारत और स्कंद पुराण का ये दो जो वचन हैं, न विपर्यस्त वस्त्रधिक महाभारत का वचन है, और स्कंद पुराण में कहते हैं न चवासो विपर्ययम, वस्त्र को उल्टा करके कभी न पहने। ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, नरसिंह पुराण, विष्णु धर्मोत्तर तथा लघु हारित स्मृति में भी कहा गया है कि गहरे लाल वस्त्र, ज़्यादा डीप हो, गहरा हो, बहुत ज़्यादा अधिक लाल हो, नीला वस्त्र हो, काला वस्त्र हो, रंग बिरंगे चितकबरे वस्त्र हो, यह द्विजों के लिए उत्तम नहीं है। कहते हैं न चापि रक्तवा साहस्या चित्रासित धरोपि वा। रक्तवर्ण के, गहरे रक्तवर्ण के वस्त्र नहीं होना चाहिए, और चित्रासित धरोपि वा, चित्र विचित्र रंगे बिरंगे भी न हो। न रक्तमूलवर्णं वासो न नीलम तत्प्रशस्यते। अधिक गहरा रक्त और नीला वस्त्र ये अप्रशस्त कहे गए हैं। न रक्तम मलिनम चित्रम, न रक्तम मलिनम चित्रम, चित्र विचित्र, रक्त अर्थात लाल, मलिनम मतलब मलिन मैला वस्त्र, और चित्र मतलब चित्र विचित्र। न रक्तमूलवर्णं वासो न नीलम च प्रशस्यते। इसका भी अर्थ वही है, रक्त नील ये अप्रशस्त कहे गए हैं। इस प्रकार हमें शास्त्र परिधान का वर्ण उपयुक्त क्या है, अनुपयुक्त क्या है, ये कहते हैं। विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष धोबी के, रजक के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि धोबी का धुला हुआ वस्त्र अपवित्र होता है। यदि उसको धारण करें तो पुनः धोकर पहनने योग्य होता है। जैसे कि कहा गया है पद्म पुराण में, रजकैः क्षालितं वस्त्रमशुद्धं कवयो विदुः। ये मुनियों ने कहा है कि रजक के द्वारा धोया हुआ वस्त्र शुद्ध होता है। हस्त प्रक्षालने चैव पुनर्वस्त्रं तु शुद्धति। अपने हाथों से उसको पुनः प्रक्षालित करें, तब जाकर वह शुद्धि को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं न तु रजकधौतेन नोपभुक्तेन कर्हिचित् वीर्यस्पृष्टं शवस्पृष्टं स्पृष्टं मूत्रपुरुषयोः रजस्वलादिसंस्पृष्टं अविकन्तु सदा शुचिः। ये कहते हैं कि कौन वस्त्र न पहने तो उसमें रजक के द्वारा धोया हुआ, नोपभुक्ते न कर्हिचित्, जिसको पहन के धारण करके भोजन किया हुआ हो वह वस्त्र न पहने। वीर्यस्पृष्टम अर्थात मैथुन किया हुआ वस्त्र, शवस्पृष्टम शव यात्रा में गया हुआ वस्त्र, और मूत्रपुरीशयोः शौच के बाद शौच में पहनने वाला वस्त्र दोबारा न पहने, और मूत्र आदि का उसमें छींटे पड़ गए हो तो उसको भी त्याग दें, उसको भी धारण न करें। इसके बाद रजस्वला स्त्रियों के स्पर्श वाले वस्त्र भी त्याग दें। लेकिन अविकंतु सदा शुचि ही, ये जो कंबल होते हैं अविकंतु, अविक मतलब भेड़ आदि हैं, तो उनसे उनके रोमों से बने हुए कंबल, ऊनी वस्त्र जो हैं ये सदा शुचि ही, ये ऊनी वस्त्र सभी सदा पवित्र रहते हैं, क्योंकि लिखा है उर्णावातेन शुद्ध्यति। उन जो है उसको ऐसे झटकार देंगे, वातेन शुद्ध्यति, उसको एक बार झाड़ दीजिए वह पुनः शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो यह सत्य है, लेकिन कुछ ऐसे वस्त्र हैं
इसमें नील वर्ण का दोष नहीं होता। जैसे रेशमी वस्त्र हैं और कंबल आदि जो हैं उन्हीं वस्त्र, इसमें नीलापन का कोई दोष नहीं होता। कंबल सदा शुद्ध रहते हैं, इसमें अस्पृश्यता का दोष नहीं होता। इसीलिए पूर्व में जो कहा अभिकंतु सदा शुचि ही, ये उन्हीं वस्त्र जो है कंबल आदि ये सदा पवित्र रहते हैं। व्याघ्र स्मृति में कहा गया है कि एक वस्त्र पहनकर यज्ञ, दान, होम, स्वाध्याय, देव कार्य, पितृ कार्य और भोजन न करें। एक वस्त्र अर्थात कटी में धारण किया हुआ वस्त्र और ऊपर कोई वस्त्र न हो, उत्तरीय न हो, इस प्रकार ये यज्ञ, दान, होम, स्वाध्याय, देव कार्य, पितृ कार्य और भोजन न करें। इन सबों में ये उत्तरीय वस्त्र की अति आवश्यकता है। इसमें इन क्रियाओं में उत्तरीय वस्त्र अति आवश्यक हैं। कहते हैं यज्ञम दानम जपो होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम नैक वस्त्रो द्विजः कुर्यात् भोजनम तो सुरार्चनम। यज्ञ, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृकर्म, देवकर्म, ये सब जो हैं द्विजों को एक वस्त्र होकर, एक वस्त्र धारण करके ही न करें। इसमें उत्तरीय की अति आवश्यकता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है नैक वस्त्रंच भुंजीत नाग्नौ होममथाचरेत् न चार्चयेत् द्विजान्नैव कुर्यादेवार्चनम बुधा। ये भी स्कंद पुराण में भी यही बात कहते हैं, कुर्यादेवार्चनम, देव कार्य, पितृ कार्य और नाग्नौ होममथाचरे, होम आदि कर्म, भुंजीत, भोजन भी न करें। विष्णु पुराण में देखते हैं क्या कहते हैं होम देवार्चनाद्याशो क्रियाः स्वाचमने तथा नैक वस्त्रः प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे। ये विष्णु पुराण में कहते हैं कि होम, देवार्चन और आचमन, जल पीना हो, भोजन करना हो, ये आचमन है। या पूजा के समय जो आचमन कराया जाता है पवित्र के लिए, तो वो भी नैक वस्त्र, एक वस्त्र धारण करके ये सब नहीं करना चाहिए। अर्थात सब मिलाकर ये मना करते हैं कि होमादि कर्म, अर्चनादि कर्म, आचमनादि कर्म, ये जो कर्म है, शौचाचार आदि है, मलमूत्र त्याग करना आदि, तो ये सब एक वस्त्र होकर न करें। इसमें उत्तरीय की अति आवश्यकता है। पद्म पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है न भुंजीतैक वस्त्रेण न स्नायादेक वाससा। देखिए ये पद्म पुराण में स्नान को भी कहते हैं कि बिना उत्तरीय लिए स्नान भी न करें। और कहीं कहीं प्रत्यवा या प्रायश्चित के लिए तो सचैलम स्नानमाचर, पूरे वस्त्र के साथ स्नान करने के लिए कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि शयन, भ्रमण, देवार्चन के लिए अलग अलग वस्त्र होना चाहिए। अर्थात देव कार्य, पितृ कार्य के लिए अलग वस्त्र हो, घूमने फिरने के लिए अलग वस्त्र हो, शयन के लिए अलग वस्त्र हो। ये एक ही वस्त्र से ये सब कार्य संपादन न करें। महाभारत में कहते हैं अन्य देव भवेद वासः शयनीये नरोत्तमे अन्यद्रथ्यासु देवानाम अरचायाम अन्य देव ही। अर्थात ये सब वस्त्र जो हैं अलग अलग होने चाहिए। अन्य देव भवेद वासः शयनीये नरोत्तमे, शयन के लिए अलग हो। अन्यद रथ्यासु, भ्रमण करने के लिए, घूमने फिरने के लिए अलग वस्त्र हो। देवानाम अर्चायाम अन्य देव ही, देवताओं, देवकारी, पितृकारी, यज्ञ आदि के लिए ये अलग वस्त्र होने चाहिए। इस तरह से महाभारत में कहते हैं। अब ये वस्त्र के जो प्रकल्प हैं, इसी प्रकार के उत्तरीय वस्त्र भी हो। यज्ञोपवीत कहते हैं यज्ञोपवीत के बारे में कि यह यज्ञोपवीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ऐसा भी कहा गया है कि वस्त्र न भी हो तो यज्ञोपवीत विहीन नहीं रहना चाहिए। आगे यह प्रसंग आएगा कि वस्त्र के बिना
यज्ञोपवीत ही धारण करने का विधान किया गया है। जैसे कि उत्तरीय न हो तो एक यज्ञोपवीत और धारण करें, कटी वस्त्र न हो, कौपीन आदि न हो तो एक यज्ञोपवीत और धारण कर लें, इस तरह का विधान आया है। वस्त्र यदि न भी रहे तो यज्ञोपवीत विहीन नहीं रहना चाहिए। तो अब हम यज्ञोपवीत के बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञोपवीत के बिना किए गए कर्म जो हैं वे न करने के बराबर है। यज्ञोपवीत विहीन कर्म किया जाए तो करें या न करें एक समान है। शास्त्रों में कहा गया है, बिना यज्ञोपवीतेन तोयम यः पिबति द्विजः उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुध्यति। देखिए, यहाँ वस्त्र की बात नहीं है। वस्त्र बिना, वस्त्र विहीन होकर भोजन करना, जल पीना, देवार्चन करना संभवतः आप करें तो उससे दोष न हो, लेकिन यज्ञोपवीत के बिना जब ये काम करे, कोई भी कृत्य करे, शुभ कर्म या कोई भी सदाचार, कोई भी आचार करें तो वह न करने के बाद उसका दोष लगता है। क्या दोष लगता है? तो उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुद्धति, शरीर अपवित्र हो जाता है, चंडालवत हो जाता है। यज्ञोपवीत के बिना यह शरीर शुद्रवत हो जाता है, चंडालवत हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि बिना यज्ञोपवीत के जो यदि जल भी पीता है तो वह दोष भागी है, दोष के भागी हैं। उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो उपवासेन चैकेन, एक दिन का उपवास करेंगे, दिन रात का अहोरात्र का उपवास करेंगे, इसके बाद पंचगव्य का पान करेंगे, तब उनकी शुद्धि होगी। ऐसा वचन ये शास्त्रों में कहा गया है। अर्थात बिना यज्ञोपवीत के कोई भी कार्य करना शास्त्र मना करते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसी विडंबना चल गई है कि जब देव कार्य, पितृ कार्य आदि हों तब यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, इसके बाद कार्य संपन्न के बाद पता नहीं फिर वो उसको उतार के फेंक देते हैं, रख देते हैं। जब भी यज्ञ आदि कर्म करना हो तो उस समय पहन लेंगे, इसके बाद फिर निकाल के फेंक देंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने जगत गुरु ग्राम भद्राचार्य जी का वीडियो यज्ञोपवीत पहनाते हुए हमने शेयर किया था अपने पटल से, तो लोगों को बहुत पीड़ा हुई थी और हमारा वह वीडियो ब्लॉक हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तथ्य है वह तथ्य है। यज्ञोपवीत सदैव धारण करना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिए तो फिर यज्ञोपवीत धारण के अधिकार ही खो दिए। फिर यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तब होगा जब आपको पुनः विधिवत संस्कार कराया जाए। संस्कार होगा तब जाकर पुनः यज्ञोपवीत धारण करने के योग्य बनेंगे। जब एक दिन के जनेऊ रहित रहने पर उपवास करना पड़ता है, तो जो सदैव यज्ञोपवीत के विहीन रहते हैं उनकी क्या गति होगी? देखिए, कहा गया है, यज्ञ सूत्र विहीनस्य कृत कार्य फलम नहीं, जन्म जन्मांतरम दुखम भुज्यते यम गह्वरे। बहुत बड़ी बात कह दिए हैं। यज्ञ सूत्र के बिना, जनेऊ के बिना जो भी कार्य करता है तो उसका कोई फल नहीं। कृत कार्यम फलम नहीं, उसका कोई फल नहीं। और परिणाम क्या होगा? तो जन्म जन्मांतरम दुखम, जन्म जन्मांतर व दुख के भाजन बनेंगे। और भुज्यते जम गह्वरे, ये जम के गह्वर में, जम के नरक में गिरकर जन्म जन्मांतर तक उसी में जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे। इसी तरह उनका श्रृंखला चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा। तो जो बिना यज्ञोपवीत के कोई भी कार्य करता है तो उसका कोई फल नहीं, और अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए वो जम के गह्वर में
गिर पड़ता है। इसलिए सदैव जज्ञोपवीत धारण करके रहना चाहिए। और भी कहा गया है, बिना जज्ञोपवीतेन वीणमुत्रोत्सर्गकृत्यदि उपवासं द्वयं कुर्यात् दानैर्होमैस्तु शुध्यति। यदि बिना जज्ञोपवीत के, अभी पूर्व में हमने जो कहा कि बिना जज्ञोपवीतेन, जो भी बिना जज्ञोपवीत के जल भी पीता है तो उसे एक दिन का उपवास करना पड़ता है। अब यहाँ कहते हैं बिना जज्ञोपवीत का जो लघुशंका मलमूत्र आदि करता है तो उपवासम द्वयम कुर्यात्, 2 दिन लगातार अन्न को जल को त्याग करना पड़ेगा। 2 दिन यदि अन्न जल का 2 दिन और 2 रात्रि तक अन्न जल का त्याग करेंगे, उसके बाद विधिवत दान उपदान होम आदि करेंगे, तब जाकर उनकी शुद्धि होती है। तो इसलिए हमें शास्त्र हमारे मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य अपराध है। इस तरह के बंधुओं बिना जज्ञोपवीत का कभी न रहें। जज्ञोपवीत के बिना रहने से आपकी ही दुर्गति होगी। और जो शास्त्रों में कहा गया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोक और परलोक दोनों हैं, इसलिए लोक और परलोक नसाने के भय से लोक और परलोक दोनों नष्ट न हो, इसलिए हमें आचार धर्म का पालन करना ही चाहिए। एक बात और कहेंगे, आजकल लोग जनेऊ बाजार से खरीद कर पहन लेते हैं, यह भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो ये बाजारू जनेऊ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोग धारण तो कर लेते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं है। जज्ञोपवीत का विधान है कि कितने लंबाई की हो, कितनी गांठ हो, कैसा हो, मोटाई छोटाई, मोटी और पतली, इस तरह का विधान शास्त्रों में किया गया है। क्योंकि बाजारू जनेऊ पहनने से न पहनने के कारण वह आचार भ्रष्टता हो जाती है। लिखा है शास्त्रों में, ग्रंथिस्तु प्रवरानुसार रचितम गोत्रोक्त सूत्रम द्विजः। द्विजों के लिए अपने अपने गोत्र और प्रवर के अनुसार गांठ आदि सूत्र आदि जो हैं उसके लिए विधान किया गया है कि किस गोत्र के हैं तो कितनी गांठें लगेगी, कितने प्रवर के हैं, इस तरह से कहा गया है। तो हमें बाजार से भी जज्ञोपवीत खरीदकर, जज्ञोपवीत का वह धागा है केवल, उस धागे को खरीदकर न पहने। यदि जज्ञोपवीत बना बनाया मिल रहा है तो पुनः उसको, यदि उसके धागे शुद्ध हैं, वह उत्तम क्वालिटी के धागे हैं, उत्तम हैं, तो उसको स्वतः बनाइए अथवा किसी विज्ञ से बनवाकर तब धारण कीजिए। कहते हैं कि त्रिवृता ग्रंथि नैकेन त्रिभिः पंचभिरेव च, अर्थात 3 आवृत्ति किया हुआ एक ग्रंथि, तीनों धागे जब मिलेंगे तो एक ग्रंथि लगाएं तो 3 गांठ अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो त्रिप्रवर के लिए 3 गांठ और पंचप्रवर के लिए 5 गांठ, इस तरह के विधान करते हैं। ऐसा जज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यही शास्त्र की विधि है। ऐसे बाजार से खरीद कर स्वतः धारण कर लें तो यह उचित नहीं है, यह शास्त्र विरोध समझिए इसको। कहते हैं कि जज्ञोपवीत कब कब बदलें, तो कहते हैं सूतके मृतके चैव गते मास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि संत्यजे। सूतक हो, जनना और शवसूचक, शवसूतक और 4 महीने के बाद, 4 महीने होने पर नया जज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। किसी भी अशौच में सूतक आदि के निवृत्ति के बाद नव जज्ञोपवीत धारण करें, नूतन जज्ञोपवीत धारण करें और जीर्ण जज्ञोपवीत को त्याग दें। आगे कहते हैं कि ये जज्ञोपवीत का प्रमाण क्या है, कितने लंबे,
कितने छोटे, कितने मोटे, कितने पतले हो, वो भी आगे हम कहते हैं। स्तनादुर्ध्वमध्योभागे न धार्यं तत्कथंचन पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं तद्विन्दते कटिं तद्धार्यं पवीतं स्यान्नातिलम्बं न चोत्सितं। सूतक के बाद जन्ना शौच, सवा शौच 4 महीने पर नया उपवीत धारण करें, पुराने यज्ञोपवीत को त्याग दें। यज्ञोपवीत कंठी जैसा नहीं धारण करना चाहिए। बिना प्रयोजन के यज्ञोपवीत भी नहीं बदलना चाहिए। यज्ञोपवीत कटी तक रहे, इससे न ऊपर हो न नीचे, अर्थात यज्ञोपवीत बड़ा भी न हो, यज्ञोपवीत छोटा भी न हो, और यज्ञोपवीत कटी भाग तक रहे। कैसे? तो जो बाएं कंधे से होकर ऊपर से आता हुआ, पीठ के तरफ से आता हुआ, नाभि का स्पर्श करता हुआ कटी तक पहुँचे, जो यह शास्त्रीय प्रमाण है। यह कटी तक पहुँचे तो यह छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। यदि छोटा हो गया, कटी से ऊपर भाग में आ गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? और कटी से नीचे जाएगा, अर्थात बड़ा होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो कहते हैं कि अत्यंत छोटा जनेऊ आयु का नाश करते हैं, और बड़ा यज्ञोपवीत हमारे तप का, पुण्य का नाश करने वाले, हमारे तप का विनाश करते हैं, हमारे पुण्य को नष्ट करते हैं। अधिक पतला या अधिक मोटा यज्ञोपवीत भी धारण न करें, क्योंकि अधिक पतला यज्ञोपवीत धन हानिकारक होता है, तथा अधिक मोटा यज्ञोपवीत यश और कीर्ति का विनाशक होता है। जैसे कहा गया है, आयुर्हरत्यति ह्रस्वम अति दीर्घम तपोहरम यशोहरत्यति स्थूलम अति सूक्ष्मम धनापहम। अर्थात छोटा यज्ञोपवीत हमारे आयु को, और बड़ा यज्ञोपवीत हमारे तप को हरण करता है, और अति स्थूल अधिक मोटा यज्ञोपवीत हमारा यश और कीर्ति को हरण करता है, और अधिक पतला यज्ञोपवीत हमारे धन को हरण करता है, धन का नाश करता है। इस प्रकार हमें तो अधिक मोटा और अधिक पतला, इसका कैसे प्रमाण हम जानेंगे? तो कहा गया है कि मोटाई कितनी हो? तो सरसों की फली के बराबर ही मोटी होना चाहिए। ये जो खेतों में सरसों हम बुनते हैं, सरसों का जब फली लगता है, तो सरसों के फली के बराबर जितनी मोटी होती है सरसों की फली, उतनी मोटी होनी चाहिए। इसका तो श्लोक तो नहीं मिला है प्रमाणिक, लेकिन इस तरह के हमको अंश ऐसा ही प्राप्त हुए हैं। ये गीता प्रेस से संस्कार प्रकाश में उल्लिखित है। यज्ञोपवीत बदलने की दूसरी उक्ति क्या कहते हैं? यहाँ हम आयु पुराण का वचन उल्लेख करेंगे कि और कब कब यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। तो कहते हैं, पतितं तुलित्रं वापि ब्रह्मसूत्रं यदा भवेत् नूतनं धारयेद् विप्रः स्नान संकल्पपूर्वकम्। ये जो हैं पतितम, यदि कंधे से निकलकर बाएं कंधे से सरक कर नीचे की ओर गिर गया, और दूसरा त्रुटितम, कहीं धागा टूट गया हो, तो यह दोष है। अब हमें इस स्थिति में नया यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। वह भी कैसे? तो स्नान करके विधि पूर्वक उस यज्ञोपवीत में तंतु सूत्र ग्रंथि के अधिष्ठात्री देवता के आवाहन स्थापन पूजन पूर्वक संकल्प विनियोग विधि के द्वारा यज्ञोपवीत धारण करें। ऐसा नहीं कि जनेऊ लिए और धारण कर लिए और निकाल कर दूसरा फेंक दिए, इस तरह भी नहीं करना है। यज्ञोपवीत का धारण करने का अर्थात आप ब्रह्म यज्ञ को सदा संपादन कर रहे हैं, वह ब्रह्म सूत्र हैं। इसलिए यज्ञोपवीत को विधि पूर्वक कहते हैं स्नान संकल्प पूर्वकम। स्नान करके विधिवत यज्ञोपवीत के जितने तंतु हैं, उन तंतुओं के अधिष्ठात्री देवता
जितने धागे हैं, जितने गांठ हैं, गांठ के अधिष्ठात्र देवता को विधिवत आवाहन, स्थापन, पूजन करके, प्रतिष्ठित करके, संकल्प विनियोग पूर्वक ब्रह्मवर्चस कामाः, ब्रह्मवर्चस कामनया, ब्रह्म तेज के वृद्धि के लिए या अपने यज्ञ याद करने के लिए, नित्य नैमित्तिक कर्म के योग्यता के लिए, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म योग्यता प्राप्त है, इस तरह से संकल्प करके तब धारण करें, तब ही उसका फल है। नहीं तो ऐसे धारण कर लिए बिना प्रतिष्ठा के, बिना पूजा किए, उन तंतुओं के देवता रहित यज्ञोपवीत धारण किए तो वह गांठ भी निष्फल है। उस गांठ की तरह ही रह जाएगा, उसका कोई फल नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसका विधान भी दिया है कि यज्ञोपवीत धारण विधि, हमें यज्ञोपवीत धारण की विधि को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उस विधि के अनुसार ही यज्ञोपवीत धारण करें तो धारण करना हुआ। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ही यज्ञोपवीत का त्याग किया है तो वे जनेऊ का त्याग करते ही ब्रह्महत्या जैसा पाप से वो लद जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म सूत्र हैं, उनमें देवताओं की स्थापना की गई है या उनके उन तंतुओं में देवता अधिष्ठित रहते हैं। तो जनेऊपवीत त्याग करने का अर्थ है कि ब्रह्महत्या करना। तो इस प्रकार से ऐसा दोष हमें न लगे, इस पे सावधान रहना चाहिए। यज्ञोपवीत का एक नाम ब्रह्मसूत्र जो है, अतः यज्ञोपवीत त्याग करना ही ब्रह्मघात है, जिसकी गति ब्रह्महत्यारे के समान होगी। यज्ञोपवीत का जिसने त्याग किया उसकी गति क्या होगी? जो ब्रह्महत्यारा का होता है उस तरह की उनकी गति होगी। जिसने यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया तो उसके जन्म जन्मांतर के सुकृत जो हैं वो भी उसी प्रकार उसे त्याग देते हैं। जिसने यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया उसी तरह उनके जन्म जन्मांतर के जो सुकृत हैं वो भी उनका साथ देना छोड़ देते हैं, उनके साथ ही त्याग देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे घोर नरक में गिर पड़ते हैं। अब आगे कहते हैं ये यज्ञोपवीत के प्रकल्प हुए कि यज्ञोपवीत हमें जब भी धारण करें स्नान संकल्प पूर्वक ही धारण करें, यज्ञोपवीत की विधि से धारण करें। यज्ञोपवीत कैसा है, कैसा हो, यह हमने बताया कि छोटा भी न हो और बड़ा भी न हो, पतला भी न हो, मोटा भी न हो। शास्त्रों में प्रमाण आया है 96 अंगुल का, 96 चौड़े का। 96 हवा मरता हो देखिए उनके यहाँ खेले तो अवश्य करो। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वह चारों वेद से निश्रित हैं, चारों वेद के प्राण हैं। इसीलिए कहा गया है कि 24 चौका 96, इसलिए उसका 96 चौबे का प्रमाण कहा गया है। और भी सूत्र हैं और भी प्रमाण हैं, तिथि वारम च नक्षत्र इतर इस तरह करके सब विधान भी हैं, कई प्रमाण हैं। अब आगे हम उत्तरीय वस्त्रों को कहेंगे। ढीला तरो मोबाइल लगा, हाथ मत हिलाइए। उत्तरीय वस्त्र का मतलब दुपट्टा, गमछा या उत्तरीय कहें तो वस्त्र के जो नियम हैं उत्तरीय के भी उसी प्रकार के नियम हैं। और वस्त्र के नियम में बताए गए कि ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर धारण न करें, इसको भी ध्यान हमें रखना है। लेकिन उत्तरीय कहने का मतलब है उत्तरीय हम क्यों धारण करें और कब कब धारण करें। तो कहते हैं इन 5 कार्यों में तो उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा अवश्य ही धारण करें। वे कौन कौन 5 कार्य हैं? तो स्वाध्याय, मलमूत्र त्याग, दान, भोजन और आचमन।
पूजा पाठ आदि में, इन समयों में उत्तरीय वस्त्र अवश्य धारण करें। उत्तरम बौधायन धर्म सूत्र का वचन है, उत्तरम वासः कर्तव्यम पंच श्वेतेषु कर्मसु स्वाध्यायोत्सर्गदानेषु भोजनाचनयोस्तथा। स्वाध्याय, मलमूत्र त्याग, दान, भोजन और आचमन, इन पांचों समयों में हमें उत्तरीय वस्त्र अवश्य धारण किए रहना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के अभाव में जो हमने कुछ संकेत किया था, तो उत्तरीय वस्त्र के अभाव में ये यदि उत्तरीय वस्त्र न हो तो इसके अभाव में एक वस्त्र और हमें धारण करना चाहिए। जैसा कि लिखा है, ब्रह्मचारिणम एकम स्यात् स्नातकस्य द्वे उत्तरीय कृते एकम ततो वस्त्र कृते पुनरेकम धारयेत्। वस्त्र कृते अर्थात वस्त्राभावे वदिष्यते इति अर्थः। तो यदि उत्तरीय वस्त्र न हो तो उत्तरीय वस्त्र के बदले एक जनेऊपवीत धारण करें। ब्रह्मचारी एक धारण करें, क्योंकि ब्रह्मचारी एक ही जनेऊपवीत धारण किए रहते हैं, तो उत्तरीय के बदले में एक जनेऊपवीत और धारण करें। और स्नातक गृहस्थ जो है 2 जनेऊपवीत धारण किए रहते हैं, तो वो तीसरा जनेऊपवीत धारण करें। और यदि कटी में वस्त्र कोपीन आदि न हो तो गृहस्थ चौथे जनेऊपवीत धारण करेंगे और ब्रह्मचारी तीसरे जनेऊपवीत। यह शास्त्र में विधान बताया गया है। बस आज इतना ही। आगे जनेऊपवीत निकालने के तरीके और संध्या पूजन आदि की विधि की चर्चा होगी। नमस्कार। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।